नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले से ही कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा समय आता है तो आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। तो आइए जानते हैं आज के क्रमांक में ऐसे ही 10 वो शुभ संकेत जो कि बहुत ही विरले व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, बात करते हैं उन संकेतों के विषय पर। पहला संकेत है, यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम के लिए निकलते हैं और आपको रास्ते में नए वर वधु दिखाई देते हैं साथ में, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही उज्जवल संकेत है। आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ये अच्छे दिन के शुभ संकेत माने जाते हैं, यानी कि ये जो घटना आपके साथ हुई है इसके बाद आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही मंगलकारी होगा। आपके जीवन में अमंगल के दुष्प्रभाव समाप्त होकर समय की शुरुआत होगी। बात करते हैं दूसरे संकेत की। यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो उसका बुरा ना माने, ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है। ऐसी लोक मान्यता है कि यदि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो ये उसके अच्छे भाग्य के शुरू होने का एक बहुत प्रबल संकेत माना जाता है। तो अगर ऐसी घटना आपके साथ हो तो बिल्कुल भी इसके लिए विचार मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छे दिनों के लिए बहुत प्रबल संकेत बनकर आपके जीवन में आया है। बात करते हैं अगले उन संकेतों की ओर। तीसरा संकेत है, आप यात्रा कर रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो ये अच्छे वक्त का शुभ संकेत होता है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा होता है तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। बहुत से लोग चमगादड़ आदि को अशुभ मानते हैं, लेकिन यदि किसी भी घर में चमगादड़ का बसेरा, चमगादड़ का घर बनाना, चमगादड़ का पाया जाता है तो ऐसे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। बात करते हैं अगले संकेत की ओर। यदि रात के समय में आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही कोई मनोकामना कर दीजिए। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। प्राय लोग ऐसा करते हैं कि टूटे हुए तारे को देखना बहुत अशुभ मानते हैं, जबकि अन्य प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर टूटते हुए तारे को देखकर कोई भी व्यक्ति कोई मनौती कर देता है तो 30 दिन का उसको इंतजार करना चाहिए। 30 दिन के भीतर वो मनोइच्छा अवश्य पूरी होने के प्रबल संकेत बन जाते हैं। अगला संकेत आप जान लीजिएगा। अगला संकेत है कछुए का दिखाई देना, यानी कि भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको स्वप्न में दिखाई देता है या प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है अचानक ही एकाएक, तो ये अच्छे भाग्य का संकेत है। जिन लोगों की किस्मत का साथ उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ऐसे लोगों को ज्यादातर ये स्वप्न आता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कछुए के बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको बहुत सुंदर कछुए के दृश्य दिखते हैं प्रत्यक्ष तौर पर स्वप्न के माध्यम से। तो ये बहुत बहुत अद्भुत संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है, जिस भी व्यक्ति को कछुए के दर्शन हुए हैं वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान सकता है। उसका भाग्य खुलने के लिए ये बहुत बहुत अद्भुत संकेत है। पढ़ते हैं अगले क्रम में। अगला संकेत है, किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। मोर का दिखना बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन स्वप्न में यदि आपको मोर दिख जाए तो यह बिल्कुल भी अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता, क्योंकि स्वप्न में मोर का दिखना शोक का प्रतीक होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसे देखना बहुत बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। जिस भी व्यक्ति को मोर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता हुआ पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत है, यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर हाथी अपनी सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। देखिए, वैसे तो हाथी इत्यादि देखना संकेत बहुत ही शुभ है, लेकिन यह एक बात और भी है कि हाथी बहुत से इलाकों में बहुत ना के बराबर दिखते हैं, लेकिन एकाएक
अगर किसी के घर के पास हाथी सूंड कर अपना मुख कर खड़ा हो जाए, ऐसे घर में सदैव बरकत होती पाई जाती है। प्रगति, सुख, समृद्धि के सभी साधन ऐसे घर में पाए जाते हैं। और जैसा आप सभी जानते ही हैं कि हाथी को गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। बात करते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत है कि यदि किसी भी घर की छत पर कोयल का बोलना सुनाई दिया जाए या कोयल का घोंसला बनाना सुनाई दिया जाए तो यह एक बहुत बहुत शुभ संकेत है, बहुत पवित्र संकेत है। ऐसा होने पर उस घर में सदैव धन में वृद्धि पाई जाती है। ऐसे घर में धन के लिए और भी कई स्रोतों का बनना, चहुमुखी विकास उस घर में रहने वाले लोगों का सदैव पाया जाता है। धन की ऐसे घर में कभी कमी नहीं होती। बहुत ही अच्छा संकेत है यह भी। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत कहता है कि यदि आप स्वप्न में या रास्ते में सुनहरे रंग के सांप के सर्प के दर्शन करते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है। यह इसके अलावा भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। आज के इस भौतिक युग में भाग्य का प्रबल साथ मिलना बहुत कम लोगों के जीवन में पाया जाता है, लेकिन सुनहरे रंग का जिस भी व्यक्ति को सर्प दिख जाए, प्रत्यक्ष रूप में दिखना तो बहुत बहुत दुर्लभ है, यदि स्वप्न में भी दर्शन हो जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने भाग्य का 100% साथ पाता है। जितनी मेहनत वे करता है उससे कई गुना फल ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करते हुए पाया गया है। अगला और अंतिम संकेत आप जान लीजिए। अगला संकेत कहता है कि जिस दिन आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यदि किसी भी माध्यम से, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, किसी भी माध्यम से यदि आपको दही या दूध के दर्शन हो जाएं, कहने का आशय यह है, मान लीजिए आप सोकर उठे हैं तुरंत और उठते ही आपको किसी के भी द्वारा दही या दूध के दर्शन करा दिए जाएं, जैसे आपको कोई दूध पीने के लिए बोल दे उठते ही, या दही के दर्शन हो जाएं, एकाएक ये देखने वाले संकेत हैं। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो यह भाग्यवर्धन का बहुत बहुत प्रबल संकेत है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होते हुए, धन के सभी मार्ग बनते हुए, आय के नए नए स्रोत बनते हुए और साथ साथ सुखी जीवन जीते हुए पाया जाता है। इसलिए यह भी बहुत बहुत भाग्यवर्धक संकेत मैं कहूंगा। इसके साथ साथ में आपके जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से परिवर्तन के योग बनते हैं अगर ये संकेत आपको मिल जाए तो ये थे आज के मुख्य वो 10 संकेत। यदि इन संकेतों में से कुछ संकेतों का भी अगर आप अनुभव कर रहे हैं, 4 से 5 संकेत आपको मिल रहे हैं या आप इनमें से सभी संकेतों के दर्शन कर चुके हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अपने काम को बहुत ईमानदारी से करिएगा, ईश्वर में विश्वास बनाए रखिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत बहुत शीघ्र पूरी होते हुए आपको अनुभव होंगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा, श्री महाराज जी के द्वारा सभी अनन्य भक्तों को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।